नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज हम विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की कहानी ताई लेकर आप लोग के सामने आए हैं। ताई कौशिक जी की एक महत्वपूर्ण कहानी है जो कि सहायक आचार्य हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल की गई है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए आज हम लोग विशंबरनाथ शर्मा कौशिक पर और उनके व्यक्तित्व कृतित्व के साथ ही साथ हम लोग उनकी ये लिखी कहानी ताई के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित करेंगे। तो आइए सबसे पहले लेखक का परिचय हम लोग जानते हैं। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का जन्म सन 1899 ईस्वी में अम्बाला, पंजाब में हुआ। ये प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार हैं। ये उर्दू लेखन से हिंदी में आए। इनकी प्रथम कहानी संग्रह रक्षाबंधन सन 1913 में प्रकाशित हुई। कल्प मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिज्ञा, मणिमाला और कल्लोल नामक संग्रहों में कौशिक जी की 200 से अधिक कहानियाँ संग्रहित हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने हास्य व्यंग्यपूर्ण कहानियाँ भी लिखीं, जो चांद नामक पत्रिका में दुबे जी की चिट्ठी के रूप में प्रकाशित हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि चांद नामक पत्रिका में दुबे जी की चिट्ठी के नाम से इनके हास्य व्यंग्यपूर्ण कहानियाँ प्रकाशित हुई थीं। कौशिक जी की कहानियों में पारिवारिक जीवन की समस्याओं और उनके समाधान का सफल प्रयास किया गया है। उनकी कहानियों में पात्र हमारे यथार्थ जीवन के जीते जागते लोग हैं, जो सामाजिक चेतना से अनुप्राणित तथा प्रेरणादायी हैं। इनकी भाषा सरल और स्पष्ट है तथा शैली में सरसता, सहजता और रोचकता विद्यमान है। इनकी कहानियाँ अपने मूल संवेदना को पूर्ण मार्मिकता के साथ प्रकट करती है। कौशिक जी का निधन सन 1945 ईस्वी में हो गया। साथियों, ताई जैसी महत्वपूर्ण कहानी के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने से पहले हमें एक बार इस कहानी का, इस पाठ का सारांश सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, ताकि प्रश्नोत्तर तैयार करने में हमें सहजता हो सके। तो आइए पाठ के सारांश को एक बार देखते हैं। बाबू रामजी दास एक संपन्न परिवार के मुखिया हैं। उनकी पत्नी का नाम राजेश्वरी है। रामजी दास निसंतान हैं। इस कारण उनकी पत्नी रामेश्वरी खिन्न रहती है। रामजी दास के छोटे भाई के यहाँ एक पुत्र और एक पुत्री है। रामजी दास अपने भतीजे तथा भतीजी को बहुत प्यार करते हैं। उनका यह प्रेम उनकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता। उनके भतीजे रामदास को ही सब कुछ मानते थे। जब भी वे घर में घुसते, बालक उन्हें पकड़ लेता और तरह तरह की फरियाद करता है। एक दिन बालक ने ताऊ जी से रेलगाड़ी लाने की फरियाद की। ताऊ ने पूछा कि उस रेल में किन किन को बैठाएगा, तो बालक सहज स्वभाव से कह देता है कि ताऊ जी को। तब ताऊ जी ने यह पूछा कि वह अपनी ताई को नहीं बैठाएगा, तो बालक ने सहज रूप में कह दिया कि वह ताई जी को रेल में नहीं बैठाएगा, क्योंकि ताई उसे प्यार नहीं करती हैं। रामेश्वरी अपने निसंतान जीवन पर दुखी थी, पर कभी इन बच्चों की किलकारियों में, खेल कूद से वे बहुत अधिक प्रसन्न भी हो जाया करती थी। एक दिन संध्या के समय रामेश्वरी छत पर घूम रही थी। तभी मनोहर, उनका भतीजा, वहाँ आ गया। आकाश में पतंगे उड़ रही थी।
पतंगों को देखकर उसने ताई रामेश्वरी से पतंग दिलाने को कहा, पर रामेश्वरी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसी समय आसमान से एक पतंग कटकर छत के छज्जे की ओर गई। मनोहर उस पतंग को पकड़ने के लिए छज्जे की ओर दौड़ा। इसी समय मनोहर का पैर अचानक फिसल गया और गिरते समय उसने दोनों हाथों से मुंडेर को पकड़ लिया था। वह ताई को मदद के लिए चीखा। पहले तो रामेश्वरी ने उसकी चीख की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके दोबारा पुकारने पर रामेश्वरी का हृदय पिघल गया और वह पकड़ने के लिए भागी, लेकिन तब तक मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई और वह धड़ाम से नीचे गिर गया। इस दृश्य को देखकर रामेश्वरी भी चीख कर छज्जे पर गिर पड़ी। 1 सप्ताह तक वह बुखार से पीड़ित रही तथा मूर्छित रही। जब उन्हें होश आया तो उसने सबसे पहले मनोहर की कुशलता पूछी। इसके बाद स्वस्थ होने पर प्रेम से अभिभूत होकर उसने मनोहर को गले लगा लिया, और जब मनोहर उसे प्राणों से भी अधिक प्यारा हो गया तब वह मनोहर की देखरेख करने लगी। यही कहानी समाप्त हो जाती है। अब अगर हम इस कहानी की मूल संवेदना की बात करें तो ताई कहानी की मूल संवेदना भारतीय आदर्शों को प्रकट करना, संयुक्त परिवार की सरसता बताना तथा ममतामय नारी हृदय की कमजोरी बताकर उसके प्रति उदात्त भावना व्यक्त करना है। एक निसंतान दंपति किन भावनाओं से गुजरती है और उसके मन में कैसे कैसी भावनाएं जन्म लेती हैं, किन संघर्षपूर्ण जीवनों की कठिनाइयों के साथ वह आगे बढ़ता है, इन सब पर और एक निसंतान महिला के ममत्व पर कौशिक जी ने प्रकाश डालने का प्रयास किया है। आइए अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। ताई कहानी की प्रमुख पात्र हैं बाबूराम जी दास की पत्नी रामेश्वरी। ताऊ जी हमें रेलगाड़ी ला दोगे, यह वाक्य किसने और किससे कहा? यह वाक्य मनोहर ने अपने ताऊ रामजी दास से कहा है। मनोहर और रामेश्वरी का क्या रिश्ता है? मनोहर रामेश्वरी देवी के देवर का बेटा था और वह उसकी ताई है। ठीक है। रामेश्वरी के मन में किस चीज़ की कामना थी? रामेश्वरी के मन में निजी संतान की कामना थी। ताई कहानी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रेम द्वारा घृणा को जीतना इस कहानी का मूल उद्देश्य है। इक्के वाला और अशिक्षित छंद नामक कहानी के लेखक कौन है? तो इक्के वाला और अशिक्षित छंद नामक कहानी के लेखक विशंभर नाथ शर्मा कौशिक हैं। पति को बच्चों में मगन होते देखकर उनकी भवें तन गई। तो यहाँ प्रश्न है किसकी भवें तन गई? तो यहाँ ताई यानी कि रामेश्वरी की भवें तन गई। रामेश्वरी के मन में एक अभाव हमेशा खटकता था। वह क्या था? वह था निजी संतान का अभाव। कहानी में बाबू साहब का पूरा नाम क्या है? बाबू साहब का पूरा नाम है बाबू रामजी दास। कथन है, अब झेपने से क्या लाभ, अपने प्रेम को छिपाना व्यर्थ है। यहाँ रामेश्वरी किसके प्रति अपने प्रेम को छिपा रही है? तो यहाँ रामेश्वरी अपनी देवरानी के प्रति अपने प्रेम को छिपाने का असफल प्रयास कर रही है। कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है, यही जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा लूं। यहाँ मनोहर को छाती से कौन लगा लेना चाहता है? तो ताई रामेश्वरी। मनोहर किसका लड़का है? मनोहर बाबू रामजी दास के भाई कृष्णदास का बेटा है। कृष्णदास की कितने संतानें थी? तो 2, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम चुन्नी और लड़के का नाम मनोहर। बालक मनोहर को किसने धकेल दिया? रामेश्वरी ने। पराये धन से भी कहीं प्यार या घर भरता है?
यह कथन किसका है? यह रामेश्वरी का है। जो वस्तु भाग्य में नहीं वह पूजा पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकती, यह कथन बाबू रामजी दास का है। बाबू रामजी दास क्या काम करते थे, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो वो कपड़े की आढ़त का काम करते थे। अगला प्रश्न है कि बाबू रामजी दास की उम्र कितनी थी, आयु कितनी थी? तो 35 वर्ष थी। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपनी सुकृति से चलता है। यह कथन किसका है? यह कथन बाबू रामजी दास का है। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका नहीं, यह कथन कहाँ कहा, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है, यह कथन ताई कहानी का है। शास्त्र में लिखा है जिसके पुत्र नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती। शास्त्र में लिखा है जिसके पुत्र नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती, यह कथन किसका है? यह रामेश्वरी का है। मनुष्य बच्चों के स्नेहमय सूत्रों से किस प्रकार दूर हो जाता है? तो मानसिक संकीर्णता से उत्पन्न ईर्ष्या द्वेष के कारण। पाठक के सामने रामेश्वरी का चरित्र किस प्रकार उभर कर आता है? तो पाठक के सामने रामेश्वरी का चरित्र उदात्त महिला के रूप में उभर कर आता है। बालक मनोहर की आयु क्या थी? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि बालक मनोहर की आयु क्या थी? 5 वर्ष थी। बालक मनोहर रामजी दास से क्या लाने का आग्रह करता है? तो बालक मनोहर बाबू रामजी दास से रेलगाड़ी लाने का आग्रह करता है। तो ये रहा विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की कहानी के पाठ का सारांश और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, कथन और पाठ की मूल संवेदना। उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ इस कहानी से जानने और समझने को मिला होगा। धन्यवाद। जय हिंद।